एसएससी के जीके जीएस सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है किसान आंदोलन। तो पहला है, नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1859 ईस्वी। नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। नील आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1860 ईस्वी में। नील आयोग के एकमात्र भारतीय सदस्य कौन थे? तो चंद्रमोहन चटर्जी। दीनबंधु मित्र के किस नाटक में नील बागान मालिकों के अत्याचारों का चित्रण है? तो नील दर्पण में। किस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था? तो हिंदू पैट्रियाट, सोम प्रकाश द बंगाली, इन सभी ने। भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह किसे माना जाता है? तो नील विद्रोह को। मैसूर किसान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार मल्ला ने। दक्कन विद्रोह मुख्य रूप से किनके विरुद्ध था? तो मारवाड़ी व गुजराती साहूकार के विरुद्ध। दक्कन कृषक राहत अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1879 ईस्वी। फरके आंदोलन के नेता वासुदेव बलवंत फरके ने किस नारे का प्रयोग किया था? तो हिंदू राज्य की स्थापना। पावना किसान विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो ईशान चंद्र राय, शंभूपाल और खोदी मल्ला। पावना विद्रोह की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो यह कानून के दायरे में हुआ और पूरी तरह से अहिंसक था। किस विद्रोह में किसानों ने कहा हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं? तो पावना विद्रोह में। बंगाल काश्तकारी अधिनियम किस विद्रोह के बाद पारित हुआ था? तो पावना विद्रोह के बाद। जमींदार दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? तो शर्फ हुसैन ने। मोपला विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित था? तो मालाबार, केरल से। मोपला विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो पुलिस द्वारा मोपला नेता अली मुसालियार को बंदी बनाने का प्रयास। मोपला विद्रोह ने बाद में कौन सा रूप ले लिया था? तो सांप्रदायिक। पोडनूर की ब्लैक होल दुर्घटना किस विद्रोह से संबंधित है? तो मोपला विद्रोह से। किस अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916। तिनकटिया पद्धति का संबंध किस आंदोलन से था? तो चंपारण किसान आंदोलन से। किस आंदोलन के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा? तो चंपारण सत्याग्रह के बाद। गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था? तो खेरा सत्याग्रह। किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से प्रभावित होकर उनके अनुयायी बन गए थे? तो खेरा सत्याग्रह में। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन की सफलता पर मिली? तो बारदोली सत्याग्रह पर। बारदोली सत्याग्रह में काली पराज नामक आदिवासी जाति को क्या नाम दिया गया? तो रानी प्रजा का। स्टोरी ऑफ बारदोली के लेखक कौन थे? तो महादेव देसाई। किस सत्याग्रह में किसानों ने गीता और कुरान पर हाथ रखकर लगान न देने की कस्में खाई? तो खेरा सत्याग्रह में। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1918 ईस्वी में। अवध किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो बाबा रामचंद्र ने। एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मदारी पासी और सहरेन ने। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। किसानों के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के कारण किसान प्राण के नाम से किसे जाना जाता था? तो स्वामी सहजानंद को। कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो अकरम खां, अब्दुल रहीम और फजलुल हक। प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किस वर्ष और किसने की थी? 1938 में एन जी रंगा ने।
अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो नवरंग राय। हुन्नप्पा वाइलर किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? तो केरल से। किस आंदोलन का नारा था अमेरिकन मॉडल को अरब सागर में फेंक दो? तो हुन्नप्पा वाइलर किसान आंदोलन का। तेभागा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो कंपाराम और भवन सिंह ने। तेलंगाना किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो रवि नारायण रेड्डी ने। बकास्त शब्द का क्या अर्थ था? तो जमींदार की अपनी विशेष भूमि। किस आंदोलन में बेत बेगार देने से मना कर दिया गया था? तो वर्ली किसान आंदोलन। कंपनी के शासन काल में सबसे भीषण अकाल किस वर्ष पड़ा था? तो 1769 से 70 में। किस अकाल को विपत्ति का समुद्र कहा गया है? तो 1866 ईस्वी का अकाल। सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो 1880 ईस्वी में। स्ट्रेची आयोग की सिफारिश के आधार पर किस वर्ष अकाल संहिता का निर्माण हुआ? तो 1883 ईस्वी में। 1943 में बंगाल अकाल की जांच के लिए कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? तो जॉन वुडहेड आयोग। चलो अब 50 क्वेश्चन इस पे हो गए। 50 क्वेश्चन राजस्थान में किसान आंदोलन जो है वो भी एक स्पेसिफिक टॉपिक है, उसको भी देख लो। बिजौलिया किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो साधु सीताराम दास को। बिजौलिया किसान आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1897 में। खानवा युद्ध में सांगा की ओर से कौन लड़ा था? तो अशोक परमार। राव किशन सिंह के समय किसानों ने से कितने प्रकार की लागतें ली जाती थी? तो 84 प्रकार की। 1903 ईस्वी में बिजौलिया के ठाकुर राव किशन सिंह ने कौन सा कर लगाया था? तो चमड़ी कर। किस घटना के विरोध में राव किशन सिंह को चमड़ी कर वापस लेना पड़ा? तो किसानों द्वारा विरोध करने के कारण। राव किशन सिंह की मृत्यु के बाद बिजौलिया का नया ठाकुर कौन बना? तो पृथ्वी सिंह। किसानों ने साधु सीताराम दास के नेतृत्व में किस कर का विरोध किया? तो तलवार बधाई कर का। साधु सीताराम दास ने अपने सहयोगियों के साथ किस संगठन की स्थापना की? तो मित्र मंडल की। बिजौलिया किसान आंदोलन से विजय सिंह पथिक किस वर्ष जुड़े? तो 1916 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? तो विजय सिंह पथिक ने। ऊपर माल पंच बोर्ड का सरपंच किसे बनाया गया था? तो मन्ना पटेल को। विजय सिंह पथिक ने किस अखबार का प्रकाशन किया? तो ऊपर माल का डंका। 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? तो विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी और केसरी सिंह बारहठ ने। कांग्रेस के 1919 के अमृतसर अधिवेशन में बिजौलिया आंदोलन के बारे में प्रस्ताव किसने रखा? तो बाल गंगाधर तिलक ने। बिजौलिया आंदोलन की जांच के लिए 1919 ईस्वी में किस आयोग का गठन किया गया? तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। 1922 ईस्वी में किसके प्रयासों से ठिकाने एवं किसानों के बीच समझौता हुआ? तो रॉबर्ट हॉलैंड। 1927 ईस्वी में विजय सिंह पथिक के अलग होने के बाद बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो माणिक्य लाल वर्मा ने। बिजौलिया आंदोलन कितने वर्षों तक चला? तो 44 वर्ष तक। बिजौलिया आंदोलन के दौरान माणिक्य लाल वर्मा ने कौन सा प्रसिद्ध लोकगीत गाया? तो पंछीरा। किस समाचार पत्र ने बिजौलिया आंदोलन को प्रकाशित करके लोगों को जागरूक किया? तो प्रताप। बेगू किसान आंदोलन ने किस प्रथा से समाधित बेंगू किसान आंदोलन
किस प्रथा से सर्वाधिक प्रभावित था? तो बेगार प्रथा से। बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई? तो मेनाल के भैरू कुंड से। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो राम नारायण चौधरी ने। ट्रेंच आयोग के आदेश पर गोविंदपुरा नामक स्थान पर गोलाबारी में कौन शहीद हुए? तो रूपाजी एवं कृपाजी धाकर। किस घटना के बाद बेगू आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया? तो गोविंदपुर हत्याकांड। अलवर में किसान आंदोलन की शुरुआत किस शासक के समय हुई? तो महाराजा जयसिंह के समय। किस घटना के विरोध में अलवर के किसानों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया? तो जंगली सुअरों द्वारा फसलों को नष्ट करना। किस घटना को महात्मा गांधी ने दोहरी डायर शाही कहा? तो नीमू चाणा कांड को। राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है? तो छज्जू सिंह को। बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1922 ईस्वी में। बूंदी में स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी नित्यानंद ने। बूंदी के डाबी नामक स्थान पर पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन की गोलाबारी में कौन शहीद हुए? तो नानक जी भील एवं देवीलाल गुर्जर। माणिक्य लाल वर्मा ने नानक भील की स्मृति में कौन सा गीत लिखा? तो अर्जी। मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व 1932 ईस्वी में किसने किया? तो मोहम्मद अली ने। किस स्थान से मेवाड़ का किसान आंदोलन जाटों द्वारा शुरू हुआ? तो मारती कुंडिया। मंडौर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चंदनमल बहर ने। मारवाड़ लोक परिषद और किसान सभा का संयुक्त अधिवेशन किस गांव में आयोजित हुआ? तो डाबरा में। शेखावाटी क्षेत्र में किसान आंदोलन का श्री गणेश किस ठिकाने से हुआ? तो सीकर से। सीकर में जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किसके नेतृत्व में हुआ? तो ठाकुर देशराज के। सीकर के कटरा थल में 10,000 महिलाओं के विशाल महिला सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया? तो किशोरी देवी जाट ने। शेखावाटी किसान आंदोलन के तहत किस गांव में किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया? तो कूदन में। कूदन हत्याकांड की गूंज किस संसद में सुनाई दी गई? तो ब्रिटिश संसद यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में। शेखावाटी के 5 प्रमुख ठिकाने क्या कहलाते थे? तो पंचपाणे कहलाते थे। जयपुर के जयसिंहपुरा गांव में किसानों पर किसने गोलियां चलाई? तो ईश्वरी सिंह ने। बीकानेर में प्रथम किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? तो जगजीवन चौधरी के। बीकानेर के किसान आंदोलन के इतिहास में किस आंदोलन को सबसे अधिक महत्व प्राप्त है? तो दूधवा खारा आंदोलन। दूधवा खारा किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? तो खेतूबाई ने। किस घटना को बीकानेर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है? तो महाराजा गंगा सिंह की विरोधी नीतियों को बीकानेर दिग्दर्शन पत्रिका में छापना। किस घटना के विरोध में बीकानेर प्रजा परिषद ने किसान दिवस मनाया? तो राय सिंह नगर की घटना। बस यही तुम्हारा ये समाप्त हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।